अंकिता मर्डर में नया खुलासा। आखिर कौन थे पुलकित के वीआईपी मेहमान? इन चार रईसजादों की वजह से अंकिता के संग हुई हैवानियत। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भले ही अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस प्रकरण की आंच अभी बहुत दूर तक सुलझाएगी। अंकिता की हत्या की मुख्य वजह उसकी वह खुददारी बनी, जिसके चलते उसने रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों की अतिरिक्त सेवा देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पुलिस अब उन वीआईपी मेहमानों की तलाश कर रही है, जिसके लिए अंकिता पर अतैनिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन एक काले रंग की लग्जरी कार में 4 युवक यहां आए थे, जो रिसोर्ट मैनेजर के साथ कुछ देर बात करके वापस लौट गए। इन मेहमानों के जाने के बाद अंकिता के साथ सब कुछ गलत घटने लगा था। आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता व सौरभ भास्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में भाजपा से निष्कासित नेता डॉक्टर विनोद आर्य के पुत्र पुलकित आर्य का वनंतरा रिसोर्ट है। यहां रिसेप्शनिस्ट रही पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी 19 वर्षीय की हत्या के आरोप में पुलिस ने रिसोर्ट संचालक पुलकित आर्य व उनके साथियों अंकित गुप्ता व सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की वजह यह थी कि रिसोर्ट संचालक व मैनेजर अंकिता पर रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, आरोपियों की नज़र भी अंकिता को लेकर सही नहीं थी। यह बात अंकिता ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बताई थी। इस संबंध में अंकिता की उसके दोस्त के साथ चैटिंग भी उपलब्ध है, जिससे साफ पता चलता है कि वीआईपी मेहमानों को अतिरिक्त सेवा देने की बात 17 सितंबर को होटल मैनेजर अंकित ने अंकिता से कही थी। अब तक की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि 18 सितंबर को अंकिता की हत्या वाले दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच वनंतरा रिसोर्ट में एक काले रंग की लग्जरी कार में 4 युवक आए थे, जिन्हें बाकायदा मैनेजर अंकित ने रिसीव किया। अंकित के साथ ही इनकी बातचीत हुई और इसके बाद चारों रिसोर्ट में चले गए। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों पुलकित के दोस्त हैं और पहले भी कई बार इस रिसोर्ट में आए थे। बताते हैं कि वक्त मेहमानों के लौटने के बाद पुलकित बेहद गुस्से में था और उसने अंकिता को उसके कमरे में ले जाकर डांट लगाई। इस बीच कर्मचारियों को यह कहकर ऊपर के तल पर भेज दिया गया कि उनका यहाँ कोई काम नहीं है। पुलकित आधे घंटे से अधिक समय तक अंकिता के साथ उनके कमरे में रहा। इस दौरान अंकिता लगातार रो रही थी और चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ ऊपर मंजिल तक पहुंच रही थी। रात 8 बजे के आसपास जब होटल कर्मचारी नीचे आए तो अंकित, सौरभ और पुलकित अपने दुपहिया वाहन से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। वह घूमने का बहाना बनाकर अंकिता को एक बाइक में अपने साथ ले गए। कर्मचारियों को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। रात को जब हत्यारे पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता रिसोर्ट में वापस लौटे तो उन्हें किसी ने देखा नहीं था। इसे यह भी पता नहीं चल पाया कि अंकिता उनके साथ वापस आई या नहीं आई या लौटी नहीं लौटी। रात को जब शेफ अंकिता का खाना देने उसके कमरे में जा रहा था तो रिसोर्ट प्रबंधक अंकित ने उसके हाथ से खाना यह कहकर ले लिया कि वह स्वयं अंकिता को दे देगा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, मगर इस पूरे माहौल को देखकर कर्मचारियों के बीच रात भर कानाफूसी होती रही। कमरे में खाना और बैग देखकर यकीन में बदला शक। अंकिता के आरोपियों तय षड्यंत्र के तहत सोमवार सुबह ही रिसोर्ट छोड़कर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार से उन्होंने सौरभ विष्ट नाम के कर्मचारियों को अंकिता के कमरे में जाकर उसका मोबाइल लाने की बात कही, मगर जब वह अंकिता के कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। कुछ देर बाद अन्य कर्मचारी भी नीचे आ गए। उन्होंने कमरा देखा तो वहां रखा रात का खाना जो का तय पड़ा हुआ था। अंकिता का बैग भी कमरे में ही था। बाद में बैग खोलने पर अंकिता के स्वजन को उनके पर्स पर 4000 से अधिक की नकदी, आधार कार्ड और पैन कार्ड मिले। इससे कर्मचारियों का शक यकीन में बदल गया कि अंकिता के साथ अनिष्टि घट चुकी है। वहीं अंकिता की मां का कहना है कि दोषियों को फांसी दो, अगर आप फांसी नहीं दे सकते तो घर के सामने जिंदा जला डालो।
तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए, उन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। अंकिता मर्डर की पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।